हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम आवर फर्स्ट गाइड एकेडमी। माई सेल्फ अजय वर्मा, आपका साइंस टीचर। तो प्यारे बच्चों, आपने साइनोप्सिस यानी रूपरेखा देख चुका है कि इस पाठ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस पाठ का इंट्रोडक्शन का बेसिक जानकारी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये जो पाठ है सर, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, वो क्या है सर। तो प्यारे बच्चों, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण को जानने से पहले आपको जानना है सर तत्व क्या होता है। हालांकि आपने पिछली कक्षा 9वीं में पढ़े हो, फिर भी मैं थोड़ी सी याददाश्त और दिला देता हूं। तो प्यारे बच्चों, तत्व क्या होता है? तो तत्व वह होता है सर जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बना होता है, उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तत्व बोलते हैं। आई होप आपको बात समझ आ गई। जैसे कि देखो, मान लो यहां पर कोई पदार्थ है। ये पदार्थ आप सबको पता है, कोई भी पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कण से मिलके बना होता है। एकदम छोटे छोटे कण से मिलके बना होता है। एकदम छोटा छोटा जो कण होता है ना, वही क्या होता है? आपका परमाणु होता है। ठीक है, मतलब परमाणु अपने आप में स्वतंत्र होगा। यदि इस रिमोट को तोड़ते जाऊं तो अंत में एक सिंगल छोटा सा कण प्राप्त होगा। वो कण आपका क्या होगा? परमाणु। अब यहां पे ध्यान से समझना, यदि एक सिंगल परमाणु है, ठीक है, अब मान लीजिए यहां पे दो परमाणु आपस में जुड़ गए, ठीक है। अब उसी प्रकार से एक सिंगल परमाणु है और एक और परमाणु आपस में जुड़ गया। तो प्यारे बच्चों देखो, यहां पर यदि ये दोनों परमाणु फिलहाल के लिए सिंगल रहता है, वो परमाणु कहलाता है, और दो परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं तब वो क्या कहलाता है सर? तब वो अणु कहलाता है। ये भी अणु होगा। लेकिन ध्यान से समझना, लेकिन यदि दोनों परमाणु सेम हैं, ये भी ए है और ये भी ए है, दोनों परमाणु यदि सेम हैं, एकदम पूरा फोटोकॉपी, सेम टू सेम, तब की स्थिति में, यदि परमाणु सेम हो तब की स्थिति में ये जो आपका अणु है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका तत्व। मतलब समान परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? तत्व। उसी प्रकार यदि जो परमाणु है वो अलग अलग है, मान लीजिए ए और ये क्या हो गया? बी, जब अलग अलग परमाणु जुड़ते हैं तो ऐसे अणु को क्या बोलते हैं? यौगिक। क्लियर? तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ठीक यहां तक बात समझ आई? ठीक है भाई, तो आपको तत्व के बारे में जानकारी हो गई। जैसे कि हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, नाइट्रोजन, कार्बन, सोडियम, इस प्रकार से अभी तक जो ज्ञात तत्वों की संख्या है प्यारे बच्चों, वो टोटल कितनी है? 118। अरे बाप रे, 118 तत्व सर। मतलब प्यारे बच्चों, जब आपका तत्व ही 118 है तो क्या उनका वर्गीकरण करना मतलब आवश्यक होगा कि नहीं? जैसे कि आपके घरों में भी बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो क्या करते हो, या बहुत सारे रूम में सामान इधर उधर बिखरे पड़े हैं, तो हमको थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि अगर उसी सामान को अगर हम व्यवस्थित करें तो उसको ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वैज्ञानिक के सामने भी यही समस्या थी कि इतने सारे लगातार तत्व ज्ञात हो रहे थे, तो उनका अध्ययन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो वैज्ञानिक ने क्या सोचा, क्यों ना तत्वों के गुण के हिसाब से, मतलब कौन सा तत्व का गुण कैसा है, कौन सा तत्व का गुण कैसा है, तो अलग अलग गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखो। मान लीजिए ये वाला जो तत्व है लाल कलर का है, तो भैया लाल वाले तत्व को एक साइड रखो, और भैया हरा कलर के तत्वों को अलग रखो। ऐसे तत्वों को अलग रखो जो परमाणु आकार जिसका बड़ा है उसको अलग रखो। या मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। हालांकि गुण भौतिक गुण और रासायनिक गुण के आधार पे उसको रखते हैं। जैसे कि किस तत्व पे इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता है, ठीक है, किस तत्व पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है, उस हिसाब से परमाणुओं को अलग अलग कैटेगरी में रखना ही क्या कहलाता है? तत्व का वर्गीकरण कहलाता है। आई होप बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो यहां पर आप देखो तत्वों का वर्गीकरण, तो तत्व को उनके विशेष गुणों के आधार पर विशेष वर्ग समूह में रखा जाना।
अब ये वर्ग समूह क्या है? तो प्यारे बच्चों जैसे कि देखो है ना, ध्यान से समझना। जैसे कि समान समान गुण वाले तत्व को मैं इस प्रकार से रख रहा हूं, ठीक है। तो एक ही वर्ग में, एक ही समूह में समान समान तत्वों को रखना तत्वों का वर्गीकरण कहलाएगा, ठीक है। तो एक विशेष वर्ग समूह में रखा जाना ही क्या कहलाता है? तत्वों का वर्गीकरण कहलाता है। अभी आपको समझाएंगे इस पाठ में कि वर्ग या समूह क्या होगा, आवर्त क्या होगा, वो सारी चीज इस पाठ में हमको पढ़ना है, और जो कि बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ही मजेदार पाठ होने वाला है। तो ये तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया बेसिक जानकारी कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्या होगा, तत्व को किस प्रकार से वर्गीकृत करेंगे, तत्व क्या होता है, सबसे पहले मैंने तो आपको यही बताया, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, और हमको विदा दो, बाय बाय।